नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल और आज एक अलग अंदाज में मिल रहे हैं। दिल थोड़ा सा भारी है क्योंकि हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। वादा किया है, दावा किया है, 4 महीने आज उत्तर प्रदेश में। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार 20 साल की रिपोर्टिंग में किसी एक राज्य में लगातार 4 महीने बिताए हैं। पहला तो मेरे नेटवर्क को धन्यवाद जिन्होंने मुझे चुनाव यात्रा करने का मौका दिया। चुनाव यात्रा के दौरान हमने करीब 60 ज़िलों में सफ़र किया है। पूरे उत्तर प्रदेश के भविष्यवाणी भी जो की थी वो सार्थक और सत्य भी हो गई। जो कहा था ठीक उसी आंकड़ों के अनुसार सरकार के गणित के हिसाब से बातें भी हुई। लेकिन आज मैं आपको वो बातें बताऊंगी जो हमने कहीं नहीं बताई हैं। वो सारी बातें कि हमने ये सफ़र किया कैसे। मुझे किसी ने कहा कि आपने सर्दियों में सफ़र शुरू किया था और अब लगभग गर्मी आ गई है, लेकिन जो कपड़े हैं वो मामला कैसे चलता था। तो मैं एक सूटकेस लेकर आई थी कलकत्ता से, लेकिन जो बाकी सारा लगेज था वो ट्रेन से आया था। और एक सूटकेस इस समय आपको मैं गाड़ी में दिखा रही हूँ, ये हमारा सिर्फ 50% लगेज है जिसके साथ हम सफ़र करते हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक सूटकेस मेरा, सूरजदा का लगेज, कैमरा का सामान और ये सारा, और रोज़ होटल बदलना, रोज़ एक नई जगह पर जाना और कुछ ऐसी जगहों पर जाना जहाँ के बारे में आपको कुछ नहीं पता है। वहाँ की जानकारी, वहाँ की खूबसूरती। फिर उसके बाद मैंने कुछ कवि की तरह से इंट्रोडक्शंस रखे हर जगह के, उसको कविता में दिया। कविता के तौर पर हर अपने शो का इंट्रोडक्शन रखा जो मैं वहीं पे ऑन स्पॉट लिखते थे। आसान नहीं होता था। मेरी फ्रेंड मुझे इसके लिए सस्ती कवयित्री कहती हैं, इसका श्रेय मैं उनको दूंगी। आशिका सिंह मेरी दोस्त ने मेरा नाम सस्ती कवयित्री रखा था कि वो व्यक्ति जो कबीर के संत कबीर नगर जाकर कबीर पर भी 6 लाइन 8 लाइन बना दे तो उसकी कविता का चैलेंज बहुत बड़ा होता है। और हर शहर की अपनी व्याख्या, हर शहर की अपनी कहानी, अपनी सुंदरता रही है। हालांकि मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि उत्तर प्रदेश मेरे लिए, मैं कानपुर से हूँ, बहुत लोग ये नहीं जानते हैं। मेरी स्कूलिंग सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल कानपुर से है, वहाँ से मेरी स्कूलिंग हुई है। लेकिन ये पहला मौका था जब उत्तर प्रदेश में पूरे चुनाव में हम रिपोर्टिंग कर रहे थे और आसान नहीं था ये। सूरजदा को मैं बुलाना चाहूँगी। सूरजदा को आपने अभी तक हमेशा कैमरा के पीछे देखा है, लेकिन आज एकदम वेलकम दी सलमान खान हु मेड मी लुक बेटर इन एवरी फ्रेम। बहुत लड़ाइयाँ हुई हमारी सूरजदा से हमारी इतनी लड़ाइयाँ होती थी कि कभी कभी लोगों को लगता था, ड्राइवर उमेश को भी लगता था कि गाड़ी से उतार दिया जाएगा कोई एक व्यक्ति, लेकिन साथ में खाना खाया हमने हर बार। नहीं, झगड़ा तो होता ही है। हम लोग जब काम करते हैं तो मतलब तुम क्या बोल रहे हो, मैं क्या बोल रहा हूँ, कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो उसमें झगड़ा होता है। और काम करेंगे तो झगड़ा होगा, ये तो तय है। लेकिन एंड प्रोडक्ट हमारा अच्छा होता था। अच्छा, चुनाव यात्रा में सूरजदा सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ आया और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्या था? भाई, चुनाव यात्रा में एक तो मैं सबसे पहले अपने चैनल को, एबीपी न्यूज़ को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। हम लोग मैं नया था इस चैनल के लिए, तो मुझे बहुत कुछ प्रूफ करना था और होपफुली मैंने किया। तो लोग भी खुश हुए, बॉसेस का फ़ोन आया, लोगों ने बोला कि काम अच्छा हुआ है। और बहुत मेहनत किया हम लोगों ने, बहुत सुबह स्टार्ट करते थे और कब रात हो जाता था पता नहीं चलता था। और दिन भर काम करो, रात में फीड भेजो और खाना भी नहीं मिलता था। ये भी बताओ भाई, कितने दिन भूखे रहे, दवाइयाँ खा ली? लंच तो होता ही नहीं था हमारा। लंच तो हमारे शेड्यूल में था ही नहीं। चाय पी लिया, बिस्किट खा लिया, हो गया। लेकिन बहुत शानदार टूर था। मेरे लाइफ का सबसे लंबा और सबसे शानदार टूर था ये। 15 नवंबर से शुरू हुआ सफ़र, आज एग्जैक्टली 4 महीने हो गए हैं। कितना मुश्किल रहता है घर से दूर रहना, क्योंकि हम लोग दोनों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। बहुत घर से दूर रहना बहुत ये होता है, क्योंकि बेटी जब फ़ोन करती है तो बेटी की माँ वो भी घबरा गई थी। हर दिन उनको फ़ोन करना, वो बोलती भाल लगছে ना, चले आसो, आड़ भाल लगছে ना। तो वो कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन काम है तो करना है। अच्छा, मैं इनको गुस्सा दिलाने के डर से, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगी कि ये एक बार बहुत बड़ी ड्रेन में गिर गए थे, ठीक है। और बुलंदशहर में हम शूट कर रहे थे, विधायक का इंटरव्यू करना था हमें, और सूरजदा पीछे चलते गए सीधा एक गंदी काली ड्रेन में सूरजदा नीचे। लेकिन सूरजदा के हाथ से कैमरा ठीक ऐसे था और कैमरा हाथ से नहीं हिला था, और ये निकले थे तो यकीन मानिए
शब्द का इस्तेमाल मैं नहीं करूंगी, आप खुद ही बता दीजिए आप कैसे लग रहे थे। वो एक पिक्चर आया था ना अभी अभिषेक बच्चन वाला, जिसमें उसका दोस्त वो जमुना बोल के उसको कूदा देता, पूरा वैसा ही हो गया था मेरा हाल, पूरा ऊपर से नीचे तक ब्लैक। लेकिन नसीब अच्छा था कि पास में एक ये था, मतलब वॉशरूम था, तो कम से कम चेंज आउट। नहीं ऐसा नहीं, पूरे के पूरे कपड़े छोड़ कर आए थे, ये बहुत हल्के में बता रहे हैं, इतने गंदे। मैं आपको बता रही हूँ पूरा का पूरा, आप ये सोचिए कि आप नाली नहीं ड्रेन में, गंदे वाले नाले में गिर जाए और पूरा काला नीला पीला होकर बाहर निकले सर से लेके पाँव तक, लेकिन आप कैमरा ना छोड़े। दैट इज कॉल्ड प्रोफेशनलिज्म। मेरा उस वक्त जब मैं गिर रहा था तब भी मुझे यही लग रहा था कि मेरा कैमरा ठीक रहे, मतलब मैं आउट ऑफ बैलेंस हो गया था, मुझे समझ में आया कि मैं गिर रहा हूँ, लेकिन कैमरा मैंने ऐसे करके पकड़ के रखा था और कैमरा में एक खराश तक नहीं आया था। कैसे आपको पकड़ के मैंने निकाला था ये भी बताइए। लेकिन मैं एक बात बता दूं, मैडम ने भी गुलाटी खाई है। मैं तो भूल ही गई थी कौशाम्बी में। ओ आपको ये बताना बहुत जरूरी है, कौशाम्बी पे मैं बहुत एकदम सीधा सीधा चल रहे थे, घाट पर नहीं, वो मैं पहले थी, ये तो बाद में आई, बाद में गिरे हैं, बट हम सीधा चलते चले जा रहे थे और ऐसा पैर फिसला सीधे गंगा में, है ना, लेकिन माइक नहीं गिरा हाथ से, माइक नहीं गिरा हाथ से, माइक नहीं गिरा था और मेरे दिन कैमरा नहीं गिरा। अरे 20 साल हो गए हमें रगड़ते हुए, इनको हो गए 25 साल हो गए सूरज ना, 23-24 साल तो हो गए। 23-24 साल हो गए, इनकी त्वचा से इनकी उम्र का पता ही नहीं चलता है ना। नहीं उम्र কেমন লাগছে দাদা, কেমন লাগছে? এখন খুব ভালো লাগছে যে আমি বাড়ি যাচ্ছি। ও গড, এই যে শুনে ওর যা মনে হচ্ছে আমি বাড়ি যাচ্ছি, বাড়ি যাব। बस और कोई प्रॉब्लम नहीं था, सिर्फ मुझे घर जाना था। अच्छा अभी फिर हो सकता है फिर आना पड़े, बाकी सारा काम हो, लेकिन जो एक पूरी फीलिंग होती है, कौन सी जगह सबसे अच्छी लगी? भाई घूमा हम लोगों ने, यूपी तो इतना घूमा कि यूपी वाले भी इतना नहीं घूमे होंगे, है ना। और मेरे दिल को छू गया संत कबीर नगर। मैं जब वहाँ गया ना तो मुझे लगा कि भाई मैं किसी दूसरे दुनिया में हूँ। वो दोनों आसपास वो मज़ार और मंदिर, वो मेरे मतलब इस टूर का बेस्ट एक्सपीरियंस था मेरा वो। और वहाँ पे तुम्हारा वो जो तुमने जो राइम्स बनाए थे उसको लेके, वो भी एकदम दिल को छूने वाला था। कबीर के दोहे सदियों से हैं जग को मोहे, जो बात कबीर को लगी सही, कबीर ने अपने दोहे में कही, यही था ना। बिल्कुल 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 याद हो गया बड़ा, मतलब बहुत बढ़िया था। अच्छा कौन सी ऐसी चीज जो खाने में सबसे अच्छी लगी और सबसे खराब लगी? नहीं खाना तो ठीक था, मोस्टली हम लोगों ये का। वेजिटेरियन हो गया बेचारा यहाँ आकर, इसने नॉन वेज खाना ही छोड़ दिया, माछ खेते पाची ना और खावो ही ना। माछ बहुत मिस किया मैंने, मछली बहुत मिस किया। और खाना तो ठीक है, यूपी में बहुत प्रॉब्लम नहीं है खाने का, हो जाता है ठीक ठाक। एक बार इनको व्यवस्था नहीं मिली थी तो इनको होटल डिसेंट जैसा होटल मिला था, शहर का नाम मत बताना। तो रात भर मैंने वो खटिया में बैठ के ऐसे बिताया था कि पता नहीं कब सुबह और कब मैं निकलूँ यहाँ से। अच्छा और एक बात हुई थी, कई बार लोगों से मिलते थे तो ये कहते थे सूरज पांडे। अब लोग भी ऐसे मिलते हैं ना, आपको हम क्या बताएं, नाम मत पूछिएगा। एक ने कहा दुई गो साढ़े दुई गो पाड़ के बीच में ना चाहिए, नहीं तो ये क्या था, ये आपको उत्तर प्रदेश का माना कि बंगाल का? नहीं पता नहीं, यहाँ पे मतलब मैंने भी पहली बार सुना ये वाला। मुझे भी ऐसा आइडिया नहीं था, और ऐसे भी मैं 80% तो बंगाली हो गया हूँ, तो मुझे उत्तर प्रदेश का जो ये होता है, यहाँ पे मेरा हिंदी लेकिन थोड़ा बहुत ठीक हो गया। थोड़ा बहुत देख लो यार, उसमें भी गलती है। हिंदी में आएगी बिंदी, हिंदी थोड़ी बहुत ठीक हुई है सूरज दा, नहीं हुई है। चलो अच्छा अब उमेश को बुलाते हैं और उमेश से पूछेंगे कि उमेश को सबसे अच्छा क्या लगा। उमेश हमारे लिए सारथी हैं, हमारे लिए गाड़ी चलाते हैं। उमेश पायलट भी थे, राजा भैया के समय इन्होंने गाड़ी चलाई है, राजा भैया से मिले, फिर रवि किशन से मिले, यूपी में सब। कैसा लगा उमेश? मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक्चुअली इतने दिन जो हमने यूपी में ट्रैवल किया, लेकिन दो बातें मुझे, दो लोगों से जो मिला मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब मैं भावुक हो गया था। पहले मोदी जी जो मैंने करीब से देखा, और मेरी फर्स्ट पिक रवि किशन जी की, मुझे मेरे आँख से आंसू आ गए थे जब मैं रवि किशन जी से मिला था फर्स्ट टाइम। तो मुझे अभी भी मतलब सेलिब्रिटी फील हुआ इस टूर पे, बहुत गाड़ी चलाई। अच्छा ऐसा नहीं है कि इनको गालियाँ नहीं मिली, गालियाँ भी बहुत मिली है। बस खुशी भी बहुत उस मतलब हुई उस जगह पे, मतलब कि घूमा है इतने शहर में फर्स्ट टाइम, पता नहीं मैं उत्तर प्रदेश घूम पाऊँगा कि नहीं घूम पाऊँगा।
कोहरे में गाड़ी चलाना कैसा था जब आगे का आदमी नहीं दिख रहा है? बहुत ज़्यादा। मैं तो मतलब विंडो खोल के मैं देख रहा था कि रोड के नीचे तो नहीं गाड़ी उतर रही, इतना फॉग पड़ रहा था कि मतलब 1 मीटर पे आदमी नहीं दिख रहा था। सबसे अच्छी बात क्या सीखी पूरे टूर पर? अरे मैं क्या ही बोलूँ, मैं कुछ नहीं बयां कर सकता इस टाइम पे। देखिए कुछ नहीं बता सकते। देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अभी हम लोग एयरपोर्ट पे हैं, आपको एयरपोर्ट दिखा रहे हैं। ये है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल, लखनऊ का फेमस एयरपोर्ट। जाने की तैयारी में है, उत्तर प्रदेश से आगे बढ़ने की तैयारी में है। लेकिन उत्तर प्रदेश ने हमें जो दिया है, यूपी में सब बा, यूपी में का बा, इससे मतलब नहीं है। लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि हमारी ज़िंदगी का ये एक इतना बड़ा अनुभव है, जहाँ पर मैं एक सीट की बात ज़रूर करूँगी। हम लोग फरिंदा विधानसभा में थे, महाराजगंज के, और वहाँ पर हम शाम को 6 बजे का ओपिनियन पोल कर रहे थे, और उस ओपिनियन पोल के समय हम मास्क लगाकर वहाँ पर पहुँचे थे। लोकेशन हमें लास्ट मिनट चेंज करनी पड़ी थी। जब लोकेशन चेंज की और वहाँ पहुँचे और लाइव पर खड़े हुए, तो मास्क लगाकर लाइव कर रहे थे हम, तो पीछे से मेरे कोई भाई साहब थे, उन्होंने कहा कि आप मनोज्ञा लोईवाल हैं? मैंने पलट के देखा, मैं कहा जी। वो रोने लगे और उन्होंने कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं अपने गांव में आपसे मिलूंगा। उसके बाद उन्होंने मेरा एक एक इंटरव्यू बताया जो उन्होंने देखा है, और कई बार देखा है, क्योंकि उन्हें सवाल तक याद थे। और 10 मिनट में जाकर किसी मिठाई की दुकान से मिठाई लेकर आए, और देने के लिए सिर्फ उन्होंने इतना कहा कि मेरा जीवन सफल हो गया है कि मैं आपसे इस गाँव में मिल लिया, मेरे लिए मेरा जीवन सफल हो गया है। अंकल की उम्र 65 के आसपास होगी, लेकिन उन्होंने जो मुझे दिया है, मेरे आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सोचकर कि उन्होंने मुझे क्या दिया है। थैंक यू उत्तर प्रदेश, थैंक यू एवरीवन। मेरी तरफ से मेरे पास शब्द नहीं है धन्यवाद करने के लिए। इसको ऐतिहासिक बनाने के लिए, चुनाव यात्रा को एक ऐसा शो बनाने के लिए जो मेरे लिए ही नहीं, कई लोगों के लिए और कई उन व्यूअर्स के लिए ऐतिहासिक रहेगा। हर एक व्यूअर को धन्यवाद जो लगातार हमारे साथ जुड़ा रहा है। मेरे नेटवर्क को धन्यवाद जिसने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं लोगों से जुड़ सकूं और उनकी बात उनकी भाषा में उन तक पहुंचा सकूं, पूरे देश पूरे विश्व तक पहुंचा सकूं। अंत में सिर्फ इतना ही कहूँगी, आसमां में भी सुराख होता है, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। मेरी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ आपसे जुड़े रहना है। अपना प्यार आशीर्वाद इसी तरह से बरसाते रहिएगा। मैंने ज़िंदगी में क्या कमाया है ये मैं नहीं बता सकती, लेकिन इस बार जो कमाया है वो मुझसे कोई ले जा नहीं सकता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। स्टे ट्यून्ड फॉरएवर @मनोज्ञा लोईवाल।